कौन से कलर की गाड़ी है भाई? व्हाइट करोला। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मैं तो समझा था कि छोटी गाड़ी लेकर आएगी बहू। छोटी क्यों, मुझे तो पहले ही पता था बड़ी गाड़ी लाएगी। लेकिन भाई व्हाइट कलर क्यों लिया, कोई और ले लेते। एक्चुअली आयजा को व्हाइट कलर ही पसंद है इसलिए। हाँ व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है। अब्बा अब ये वाली गाड़ी मेरी है। दो गाड़ियां क्या करनी है? वजाहत, मैं तो कहती हूँ बहू की कार आ जाए तो पुरानी कार को बेच दें, फजूल का खर्चा। अब नहीं अम्मा, बेचने की क्या जरूरत है, वो गाड़ी तो आयजा की है, उस पर तो हम्माद और आयजा ही बैठेंगे, हमारे लिए यही काफी है। मैं तो आलिया को खास तौर पे इस गाड़ी पर लंच पे लेके जाऊंगी। उसकी भाभी छोटी सी गाड़ी लेकर आती थी, शो ऑफ ही नहीं खत्म होती थी। महीनों दास्तानें सुनी है मैंने, अब मेरी भी तो बारी है जरा जलाने की। ये लड़के तो होती बेवकूफ, गाड़ी होती है लड़कों के शौक के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए। क्यों भाई? अरे यार अब कोई नया झगड़ा शुरू ना कर देना। अम्मी अंकल कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर का सामान भी कल तक शिफ्ट कर रहे हैं। सही है, तो बहुत अच्छा है। सेटिंग करते हुए भी वक्त लग जाता है, अगर टाइम पे सामान आ जाएगा ना तो एक आध दिन में सेट हो जाएगा। क्यों अम्मा? ये थोड़ा ज्यादा है, गॉडी सा लग रहा है ये। जिस सेट पे बहुत सारे रेड फ्लावर्स हो ना, मुझे नहीं अच्छे लगते, मिक्स होने चाहिए और वाइट ज्यादा होने चाहिए। मुझे तो अपनी शादी पर इस तरह की फ्लोरल सेटिंग चाहिए। जरा देखो आयमा, अच्छा है ना? टू एक्सपेंसिव। आयमा सिर्फ स्टाइल देखो तुम, स्टाइल के चक्कर में पैसे नहीं जाया किए जा सकते। तुम कोई और सा देख लो ना, थोड़ा सस्ता वाला। सस्ते के चक्कर में मैं अपनी शादी की तस्वीरें तबाह नहीं करूंगी। शादी की अरेंजमेंट अच्छी होगी तो तस्वीरें भी अच्छी आएंगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है आयमा, लाइफ में कुछ इवेंट्स बार बार नहीं आते, पैसे खर्च करके दोबारा कमाए तो जा सकते हैं ना। शादी कभी भी इस तरह नहीं करनी चाहिए कि कुछ के लिए बोझ, कुछ के लिए तमाशा और कुछ के लिए हसरत बन जाए। मेरी शादी किसके लिए बोझ बन रही है? तुम्हारे अपने लिए बोझ बनी, और तुम्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं। ना ये शादी मेरे लिए बोझ बन रही है, ना मेरे होने वाले शौहर के लिए। और अगर हम दोनों के माँ बाप अपनी खुशी से हम पर खर्च कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? तुम ना करना ये सब कुछ अपनी शादी पे, कर लेना किसी मस्जिद में शादी। अगर मेरे बस में हो तो मैं यही करूं, और शादी मस्जिद में करके भी यादगार बनाई जा सकती है। तो ठीक है बाबा, तुम उस तरह यादगार बना लो, मैं इस तरह यादगार बना लेती हूँ। मसला क्या है? अब देख लो कुछ फ्लोरल अरेंजमेंट्स। सजेशन ले रही हूँ तो दे दो शराफत से। कह भी रही थी कि कपड़ों का काम जल्दी कर लेना, लेकिन मजाल है कि तुम कोई भी काम वक्त पर करो। अम्मी टेंशन क्यों ले रही है? बस एक आधे घंटे का काम है, हो जाएगा। अम्मी अब बिजी तो नहीं है आप? नहीं, आओ बैठो, कोई बात करनी है? जी एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैंने मुलाजिम रखा है एक। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा ने पहले ही किसी को कह दिया, मना कर दो उन्हें। नहीं अम्मी, शादी के कामों के लिए नहीं, घर के लिए। दरअसल आयजा के आने की वजह से मुझे लगा घर में काम बढ़ जाएगा, इसलिए आप दोनों की थोड़ी हेल्प हो जाए करेगी। बेटा एक के आने से कितना काम बढ़ जाएगा? आयजा, मैं और हमना मिलकर कर लिया करेंगे। वैसे भी मैं और हमना कई सालों से घर के काम काज कर रहे हैं। हाँ लेकिन आयजा को आदत नहीं है ना। आयजा के घर में तो हमेशा से नौकर रहे, वो थोड़ा परेशान हो रही थी इस बात पे, इसलिए मैंने बंदोबस्त कर लिया। वैसे वो कह रही थी तुम्हारी अम्मी नाराज होंगी इस बात पे, लेकिन मैंने उसको कहा था नहीं अम्मी ऐसी छोटी बातों पे नाराज नहीं होती। चलो अच्छा है, अगर तुमने इंतजाम कर लिया तो ठीक है, पहले पूछ लेते तो बेहतर होता।
अगर पूछ भी लेता आपसे अम्मी तो आपने मेरे जिम्मे लगाना था ना ये काम, इसलिए मैंने खुद ही फैसला कर लिया। वैसे आयजा कह रही थी कि बहुत अच्छा मुलाजिम है। आयजा कैसे जानती है उसे? आयजा के दोस्त के घर पे काम करता था ना पहले। तनख्वाह कितनी लेगा? कम ही है, ज्यादा नहीं है। फिर भी कितनी तनख्वाह लेगा? बता रहा हूं ना अम्मी, ज्यादा नहीं है। और आयजा तो कह रही थी कि उसके घर में जो मुलाजिम काम करते हैं ना, उसके मुकाबले में तो बहुत कम है उसकी तनख्वाह। अच्छा मैं चलता हूं, मुझे जरा कोई जरूरी काम है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, आपको पता है भाई ने भाभी का नाम कितनी बार लिया है? 7 बार, और कल में सिर्फ 6 होते हैं। राफिया, बहू का सामान आ रहा है। काफी दिन पहले भेज दिया शादी से। चलो एक तरह से अच्छा ही है। अच्छा है ना, आराम से सेट तो हो जाएगा, वरना आजकल तो रिवाज है कि एक दिन पहले सामान भेज दे। हाँ, वो मेरी बहू के अब्बा कह रहे थे कि काफी दिन पहले ही सामान भेज देते हैं, ऐन वक्त पर भेजने पर कोई मसला ना हो जाए। अरे फर्नीचर तो बड़ा अच्छा है, काफी महंगा लग रहा है। लगता है ढेरों ढेर सामान दिए है उन्होंने। गाड़ी भी दे रहे हैं। इकलौती बेटी है इनकी? नहीं नहीं, अकलौती नहीं है, लेकिन बड़े खानदानी लोग हैं। माँ बाप बहुत चाह करने वाले हैं। अरे राफिया, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। क्यों? इसमें लॉटरी वाली कौन सी बात है? अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं हम, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। आराम से बेटा। वाह दादी, ये कैसा है? ठीक है, मगर अंधा, कुछ चमक दमक तो हो। अरे बेटा ये देखो कितना अच्छा है? अब्बा आप तो रहने दें, ये आपकी और अम्मी की शादी के लिए ठीक था। आजकल के जमाने में इस तरह का कार्ड नहीं चलेगा। बेटा आजकल ऐसे ही कार्डों का रिवाज है, कई जगह देख चुकी हूँ मैं ऐसे कार्ड। आइजा ये देखो, ये कैसा लगा तुम्हें? एक तो तुम हमेशा सस्ती चीजें सिलेक्ट करती हो। पकड़ो। हाँ तो कार्ड है, जाहिर है लोगों ने एक नजर देखना है और फिर फेंक देना है, तो फिर इस पर इतने पैसे क्यों जाया करें? तो ठीक है, तुम अपनी शादी पर ना टेक्स्ट मैसेजेस से भेजना इनवाइट्स, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, ठीक है ना? खैर मुफ्त तो वो भी नहीं होता, पैसे तो खर्च होते हैं, पैकेज डलवाना पड़ता है। ये कितना अच्छा है, ये देखिए इसमें गोल्ड भी है दादी। माशाअल्लाह भैया, बहुत अच्छा है। बस ठीक है, ये वाले प्रिंट कराएंगे। अब्बा दिखाए ना। नॉट बैड यार, अच्छा है। आगे देना। वाह, कार्ड तो बहुत शानदार है, महंगा भी लग रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, वाकई काफी महंगा है। इसीलिए तो दिखा रहा हूं आप सबको, उनकी तरफ से इतना शानदार और महंगा कार्ड आया है, इसके मुकाबले में हमारी तरफ से भी अच्छा ही कार्ड ही जाना चाहिए ना। तो ये भी कोई बात हुई भला? अगर उन्होंने अपनी औकात से ऊंची छलांग लगाई है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम भी अपने आप को थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर लें। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। अरे खानदान वाले तो एक ही है ना, ऐसा ना हो कि रिश्तेदारों के यहाँ हम दोनों के कार्ड जाएं और वो हमारा कार्ड देखकर हंसे। तो हंसेंगे क्यों बहू, कोई हम मुफ्त छपा के बांट रहे हैं। फिर भी अम्मा ये कार्ड देखे ना कितना अच्छा है, इसके सामने तो हमारा कार्ड वाकई अच्छा नहीं लगेगा। तो बहू फिर अब क्या करें, अपने कार्ड उठा के फेंक दें और नए सिरे से कार्ड छपाएं और पैसे जाया करें? नहीं दादी, फिक्र ना करें,
नए कार्ड बनने के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है। अब हमें दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी नहीं होगी। बहुत अच्छा किया तुमने। इंशाल्लाह बस कल परसों बन जाएगा तो मैं सबको दिखाऊंगा। हटाओ भी, अगर हुकूमत ने खाने पे पाबंदी लगा दी है तो ये बताओ मानता कौन है ये पाबंदियां? देखिए अम्मा, कोई माने या न माने, लेकिन कम से कम मैं किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। और अम्मा, ये कानून, ये पाबंदियां सब हमारी सहूलत के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, तो अब ये बताओ कि हुकूमत ने अब तक हमें दिया क्या है? उल्टा हमारे बच्चों की शादी पे पाबंदी लगा दी कि खाने में ये खिला सकते हैं, ये नहीं खिला सकते। अम्मा, इस कानून से बहुत लोगों को सहूलत हुई है। आप उन लोगों से तो जाकर पूछें जो अपनी बेटी की शादी में एक डिश भी नहीं दे सकते। तो दुल्हन, ये उनकी मजबूरी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं। मैं तो अपनी बच्ची की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। धूमधाम से आप कर तो रही हैं, पहले ही गाड़ी तक तो उसे दे रही हैं, अब बाकी क्या रह जाता है? अगर मेहंदी का खाना सादा सा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दुल्हन, सारे खानदान में हमारी नाक कट जाएगी। अम्मा, हमारी नाक बहुत मजबूत है, छोटी छोटी बातों पर नहीं कटती। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बिरयानी कोई दाल चावल तो नहीं होती। और आजकल तो यूं भी लोग मेहंदियों पर सादे ही खाना दे रहे हैं। लोग देते होंगे बिरयानी, मैं नहीं दूंगी। मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें कि मैं मेहंदी के खाने में बारबेक्यू का इंतजाम करूंगी। अरे बेटा, रिवाज है उसका। और हाँ, वो तुम क्या कह रहे थे, बिरयानी और कौरमे का, वो भी तुम साथ कर देना। अम्मा, शादी के खाने से ज्यादा तो मेहंदी के खाने पे खर्च हो जाएंगे पैसे। होते हैं तो हो जाएं दुल्हन, ऐसा होता ही इसलिए है कि खुशी के मौके पर दिल खोल के खर्च किया जाए, इसलिए नहीं होता कि कमेटियां डाल डाल के इकट्ठा किया जाए। बस यार, बजट बुरी तरह से अपसाइड डाउन हो गया है। शादी ब्याह में तो सब कुछ हो जाता है यार, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं भेज रहा हूँ कुछ दिनों में तुम्हारे लिए पैसे। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। नहीं यार, थैंक यू की जरूरत नहीं है। जरूरत है इसलिए कह रहा हूँ यार। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम मेरा कितना बड़ा मसला हल करने लगे हो। कोई बात नहीं यार, दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही धूमधाम से शादी कर रहे हो। हाँ, वो क्या है कि रोज रोज थोड़ी आता है ये दिन। हाँ, वो तो ठीक है यार, पर आजकल के हालात में सारी बचत शादी पर लुटा देना समझदारी की बात नहीं है। हाँ, कह तो तू सही रहे। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ यार, मुझे एक दो काम करने हैं। हाँ, फिर बाद में बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। तुम आज कहाँ गायब रहे सारा दिन? तुम्हें मैं फोन करती रही, फोन पिक नहीं किया, मैसेज किया तो मैसेज का जवाब नहीं दिया। गायब का होना था यार, भाई के साथ मटर गश्त पे निकला हुआ था। मटर गश्त तुम तो कर सकते हो, हमाद भाई नहीं। क्या मतलब? That's not fair. किसी काम से निकले होंगे हमाद भाई। कोई एक काम, कामों के हम बाहर हैं यार। और फिर घर में गाड़ी एक है, तो जिसने जो भी काम करना होता फिर एक साथ ही प्रोग्राम बनाते हैं सारे। तो इसका मतलब शादी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। हाँ ऑब्वियसली यार, हमारे घर की पहली शादी हुई और तैयारियां तो तुम्हारे घर भी ठीक ठाक होंगी नहीं? हाँ, शादी का घर है, काम तो जमा हो ही जाता है करने के लिए। वैसे कल से बड़ी एक्साइटमेंट है हमारे घर में। अच्छा, किस लिए? भाई हमाद भाई गाड़ी जो देख के आए हैं अपनी, और कल से घर में गाड़ी के किस्से चल रहे हैं। अच्छा, और अब तो हमारे घर में दो दो गाड़ियां हो जाएंगी और वो मसला भी खत्म हो जाएगा कि एक बंदा गाड़ी लेके गया हुआ है और बाकी सब लोग लाइन में बैठे हुए हैं। कुछ चीजें 100 मसले पैदा करके एक मसला हल करती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो खैर, तुम्हारे पास भी गाड़ी हो जाएगी, ऑफिस जाने का मसला खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं इस गाड़ी के बजाय नई गाड़ी के चक्कर में हूँ। नई गाड़ी? हाँ, ससुराल से आने वाली गाड़ी। यार देखो ना, हमाद भाई की जो गाड़ी आ रही है
उसके बाद तो शादी के लिए और इंतजार नहीं हो रहा, बेचैनी में इजाफा हो गया। ऐसा कौन सा ससुराल है जो गाड़ी देगा तुम्हें? तंग कर रही हो मुझे। मेरे अम्मी अब्बा तो गाड़ी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और मैं लेना भी नहीं चाहती। भाभी की दफा अफोर्ड कर सकते थे वो। आयजा ने बहुत जिद की थी। तो तुम भी जिद कर लेना। मैं अपने माँ बाप को इस तरह की चीजों के लिए मजबूर नहीं करूंगी हाशिम। और वैसे भी आयजा को गाड़ी दे रहे हैं, मैं भी उस घर में आ रही हूँ। मेरे माँ बाप सोच रहे होंगे कि दोनों के काम आ जाएगी। ये तो बड़ी अजीब बात है। आयमा, चीज जिसकी हो उसी की होती है, किसी और के काम नहीं आती। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं भाभी की गाड़ी ले लेके इस्तेमाल करता फिरूं। हम यही गाड़ी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ये तो बड़ी पुरानी गाड़ी है आयमा। पर गाड़ी तो है ना हाशिम। यार मुझे तुम्हारा लॉजिक समझ में नहीं आया। एक चीज है, तुम्हारा हक बनता है, तो फिर हक क्यों छोड़ रही अपना? हक नहीं बनता। ये कहाँ लिखा है कि माँ बाप बेटियों की शादियां करते हुए गाड़ियां दें? लेकिन जब माँ बाप एक बेटी को दे सकते हैं तो फिर दूसरी को भी देनी चाहिए, चाहे वो ले या ना ले। अव्वल तो गाड़ियों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, और दूसरी बात यह कि अगर बहुत जरूरत पैदा होती भी है तो मैं कैश लेकर सेविंग्स कर लूंगी। गाड़ी हमारे लिए जरूरी नहीं है हाशिम, पैसा हमारे काम आ जाएगा। हाँ वैसे ये सही है, अंकल और आंटी से पैसे ले लेना, बाद में गाड़ी हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। हेलो हेलो। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। चुप क्यों कर गई एकदम? तुमसे बहुत तवक्कुआत लगा बैठी थी, उनके टूटने पर चुप हो गई। क्या मतलब? मैंने कौन सी तवक्कुआ तोड़ दी तुम्हारी? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी आशिम कि तुम शादी से पहले मुझसे इस तरह किसी चीज के लिए कह सकते हो। मैंने क्या कह दिया यार? एक बात हो रही थी, मैंने भी एक बात कर दी, वरना मेरा और तो कोई मतलब नहीं था। मैं अपने माँ बाप से जिद करके कोई चीज नहीं लूंगी हाशिम। जो वो मुझे देंगे मैं सिर्फ वो लूंगी। मुझे इस बात में कतई दिलचस्पी नहीं है कि आयजा क्या लेकर गई और क्या नहीं। वो आयजा है, मैं आयमा हूं। उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को तकलीफ का सामना उठाना पड़ा, और मैं ये तकलीफ उन्हें कभी नहीं दूंगी। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारी फैमिली में। एक तो मैं गलत खानदान में पैदा हो गई हूँ। आप मुझे मेरी दोस्तों की मेहंदियों पे जाने से मना करते थे, तो अब क्या हुआ है? अच्छा ज्यादा बहस नहीं करो मेरे साथ। अरे भाई, ये सब नाच गाने की तैयारियां क्यों कर रही हैं? तुम तो कह रहे थे कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। अब देख लो। मेरा छोटा सा हाँ, हम्माद से तो मेरी रोजाना ही बात होती है, बल्कि 2-3 दफा दिन में भी बात हो जाती है। अच्छा, इतनी बार बात होने लगी है? उसके बस में हो तो वो तो 20-20 दफा फोन करे मुझे। मैं इतनी बिजी होती हूँ, मौका ही नहीं दे पाती। होने वाले शौहर को शादी से पहले ही फरमाबरदार कर दिया है। ये सब दादी की हिदायतकारी है। अच्छा ये बताओ, बॉलर की बुकिंग करा ली? हाँ, करा ली। यही डिफेंस में ही है। दोनों दिन वही करेंगे। और इसी वजह से उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, वरना 35,000 पर डे चार्ज करते हैं। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, लेकिन उनसे बेहतर आई मेकअप कोई करता भी नहीं है। और तुम्हें पता है, ब्राइडल में आई मेकअप सही ना हो तो पिक्चर्स का सत्यानाश हो जाता है। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग लाहौर कब पहुंच रहे हो? मैं ऐसा करती हूँ, हिना, नौरीन और महा को फोन करके पूछ लेती हूँ, क्योंकि हम तो इकट्ठे ही आएंगे ना एक ही फ्लाइट से। जल्दी पहुंच जाओ ताकि हम डांस प्रैक्टिस शुरू कर दें। तुम ना मेरा हाथ पकड़ के स्टेज पे चढ़ना। हाथ पकड़ के स्टेज पर? लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारी फैमिली में। एक तो मैं गलत खानदान में पैदा हो गई हूँ। एक तरफ मैं तुमसे सुनती हूँ कि हमारे खानदान में तो ये सब नहीं होता, और दूसरी तरफ मेरी बहन और मेरे माँ बाप मुझे यही चीज सुनाते हैं। हद हो
करोगी? मतलब मैं ऐसी कौन सी चीज करने को कह रही हूँ जिससे हमारा पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा? बदनामी की बात नहीं है, तुम जानती हो लोग बात करते हैं। अरे लोग बातें करते हैं तो करने दो। इसलिए मैं लाहौर में शादी नहीं करना चाहती थी। लाहौरियों की कोई क्लास ही नहीं है। हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि फलां की कहेगा तो फलां की कहेगा। मतलब क्या कहेंगे लोग? तुम अपनी बीवी को स्टेज पर लेकर जा रहे हो। अच्छा ठीक है, अब तुम गुस्सा तो ना करो ना। क्या गुस्सा ना करूं? गुस्से वाली बातें करते हो पहले, फिर कहते हो कि गुस्सा ना करो। अच्छी भली मैं शादी की तैयारियों की बातें कर रही थी और तुम। अच्छा ना, पकड़ लूंगा हाथ। ओके, और बताओ, और क्या करना है मुझे? मेरी सहेलियों और मेरी बहन को जूता छुपाई और दूध पिलाई में अच्छे पैसे देना। जो भी वो मांगे वो दे देना। बस स्टेज पे बैठ के ना बहस मत करना। अपनी अम्मी को ये बात समझा देना, क्योंकि वैसे तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं उनको तुम्हारी दादी का असर आ जाता है। बस मेरी तरफ से उनको ये रिक्वेस्ट करना कि हमारी शादी में जरा दिल खोल के अरेंजमेंट्स करें प्लीज। अम्मी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही हर कसर पूरी कर रही है। ठीक है। और अच्छा तुम मम्मी से बात करके तो देखो ना। भाई अम्मी और अब्बा कभी भी नहीं मानेंगे। मेहंदी में नाचना, और नाचेगा कौन? मैं तो बिल्कुल ही नाचूंगी। सारी दुनिया मेहंदियां करती है और सब अपनी मेहंदियों पे नाचते हैं, तो फिर ये ऐसी कौन सी काबिल एतराज बात है? और फिर सब फैमिली वाले तो होंगे। तुम मेरी बहन हो, तुम्हें मेरी शादी की खुशी नहीं है क्या? भाई खुशी तो है, लेकिन खुशी में नाचना। आप मुझे एक बात बताएं, आपको तो ये सारी चीजें नापसंद हुआ करती थी। आप मुझे मेरी दोस्तों की मेहंदियों पे जाने से मना करते थे, तो अब क्या हुआ है? अच्छा ज्यादा बहस नहीं करो मेरे साथ। मैं नहीं मानता तुम्हें हमाद भाई ने ये कहा होगा। हाँ हाँ वही कह रहे हैं। हो ही नहीं सकता, वो ऐसा कह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात है। अब मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना कि मैं तो खुद परेशान हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें सुनने में कोई गलती हुई होगी। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन है तो उनसे खुद जाके पूछ लो ना। ना करूं आयजा की शादी के मामला में, और अम्मा और आयजा को छोड़ दूं सब कुछ करने के लिए। ठीक है, जो भी करें वो दोनों। लेकिन अब्बा ने डांस वांस कहाँ करने देना है अम्मी? आपको कम से कम आयजा को ये तो बताना था। तुम अगर जाके बता सकती हो तो बता दो, मैं मजीद अपना दिमाग खपाने नहीं जा सकती। अरे भाई, ये सब नाच गाने की तैयारियां क्यों कर रही हैं? अब्बा मेहंदी के लिए। मेहंदी के लिए? और हमारे खानदान में मेहंदी पर नाच गाने का रिवाज कहाँ है? तो अब होगा। और भाई, हमाद के घर वाले पत्नी नाच गाने को पसंद करते हैं या नहीं करते? वो तो हमसे भी ज्यादा तंग नजर है इस मामले में। तो ये जाकर आप अपनी अम्मा को बताइए, मुझे नहीं। महीने में 12 तरीके से। अरे ये रेडियो तो बंद कर दे, आहिस्ता तो कर दे। मरने वाले क्या कहेंगे यहाँ क्या हो रहा है? रैन, क्या हो गया इस लड़के को? 12 मिनट भी लगता। दादी बैठ के बंद कर दिया। हाय हाय, तुझे क्या हो गया है? अरे तुझे कौन सा जिन चिमट गया है? दादी वो असल में हमारे भाई ने कहा था कि मेहंदी में नाचना है। क्या नाचना है? जी दादी। किसने कहा था? भाई ने कहा था कि दोस्त आएंगे तो उनके साथ भी नाचना है। हमाद ने कहा है? हाँ हाँ, हमारे भाई ने तो ये भी कहा है कि अपने दोस्तों को भी ले आना, सब मिलके नाचेंगे। अरे क्या हो गया तुझे? मर्द नाचते अच्छे लगते हैं क्या? दादी मैं कोई मर्द थोड़ी हूँ, मैं तो लड़का हूँ और लड़के तो नाचते हैं ना दादी। अरे क्या हो गया तुझे? अरे अल्लाह, इस लड़के को मुन्नी बदनाम हुए
तैयारियां तो फुल जोरों पे हैं। रोज डांस प्रैक्टिस हो रही है। वाकई रोजाना डांस की प्रैक्टिस हो रही है? कौन कौन कर रहा है डांस? सभी नाचते हैं। अरे वाह, तुम तो कह रहे थे कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। अब देख लो, मैंने कहा था ना कि खानदान की रिवायतें बदली जा सकती हैं, है ना जी? दादी देखें, अब वो पुराने जमाने के दौर चले गए जब सादगी से रिवाज होता था शादी करने का। और वैसे भी वापदा वालों को पता लग जाए कि किसी घर में शादी हो रही है तो 3 दिन के लिए बिजली बंद। मैं आपको एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू और अच्छी मां बन के दिखाऊंगी। आपकी ये सारी बातें गलत साबित करके दिखाऊंगी अम्मी। मेरा छोटा है। बेटा सादगी बहुत अच्छी चीज होती है, 100 मुसीबतों से बचाती है। अरे दादी मुझे पता है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ अब। हरकतें तो तेरी बिल्कुल बच्चों वाली हैं भाई। दादी, जब आयजा के घर वालों को एतराज नहीं है और उन्होंने इन सब चीजों की इजाजत दे दी है, तो हमें भी वक्त के साथ बदल जाना चाहिए ना। दादी देखें, अब वो पुराने जमाने के दौर चले गए जब सादगी से रिवाज होता था शादी करने का। आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसी शादियों का। आप चले मेरे साथ किसी दिन मेरे दोस्त की शादी पे, मैं आपको दिखाऊं कि आजकल की शादी में क्या क्या होता है। अगर लोग बेहयाई पर उतर आए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना बेटा कि हम भी वही सब कुछ करना शुरू कर दें। इसमें बेहयाई वाली कौन सी बात है? आप भी ना दादी, हर खुशी के इजहार को बेहयाई का लेवल दे देती हैं। खुशी का इजहार करने के लिए और भी बड़े अच्छे तरीके होते हैं, सिर्फ नाच गाना और फजूल खर्ची ही नहीं है खुशी का इजहार का तरीका। ये तो कोई बात ना हुई कि 4 दिन नाच गाना कर लिया और सारे अखराजात लेकर बैठ गए, फिर 6 महीने रोते रहे। कोई नहीं रोएगा दादी, मैं खर्चा कर रहा हूं ना अखराजात पे। आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। नहीं समझेगा तू भी, देखना एक ना एक दिन तुझे पता चलेगा जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। जी दादी। अच्छा मैं जरा अरेंजमेंट देख के आया। इधर आना यार, देर होगी भाई। वही कर रहे, सारी लाइटिंग इस दरख्त पे करनी है। वो जामुन का दरख्त लगा है वो उधर के नहीं, पीछे 2 दरख्त लगे हैं बड़े वाले, उन पे भी। और बाहर मुझे वो लटकी भी नहीं चाहिए यार, दीवार पे एक लाइन के तौर पे लगानी है। हाँ समझ आ गई ना जो मैं कह रहा हूँ? हाँ भाई, हो गई लाइटिंग? हाँ बस 2-4 घंटे लगेंगे, हो जाएगी। अच्छा ठीक है। और वो जनरेटर का इंतजाम करना है। जनरेटर किस लिए? भाई पाकिस्तान में शादी हो रही है, कोई दुबई थोड़ी है। और वैसे भी वापदा वालों को पता लग जाए कि किसी घर में शादी हो रही है तो 3 दिन के लिए बिजली बंद। बाद में तो दूल्हे की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो ही जाता है ना। अच्छा बकवास नहीं करो। हाँ हाँ ठीक है, मंगवा लो। मंगवा क्या लो, खाला जी से मंगवाना है मैंने। पैसे तो देखे जाएं। तो यार अभी फूले वालों को भी पैसे देने हैं यार, पता नहीं वो कितने मांग लेगा। शादी हो रही है यार, मजाक ही कोई। कितने? 4-5 दे दो, फिर हिसाब दे दूंगा आपको। अच्छा लगा? बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब प्यारा रंग है इसका। एक सेकंड। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो है ही इतनी खूबसूरत, जो भी पहनेगी उस पर अच्छा लगेगा। वाह, चलो शुक्र है आपने मेरी तारीफ तो की। ऐसा यहाँ हो जी? यहाँ कर बैठो मेरे पास, कुछ बात करनी है मुझे। बेटा देखो, अब तुम दूसरे घर जा रही हो, अपने घर। जी। तुम्हें अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाने की जरूरत है। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आता है जब मैं बार बार तुम पर तनकीद करती हूँ, रोक टोक करती हूँ या तुम्हें समझाती हूँ, लेकिन तुम अभी बहुत सी चीजों में ना समझो। ये अच्छी बहू बेटियों के तरीके नहीं है। मैं ऐसा क्या करती हूँ अम्मी जो आप मुझे अच्छी बहू बेटी ना होने का ताना दे रही है? मैं ताना नहीं दे रही हूँ बेटा, तुम्हें समझा रही हूँ। और
ताने तो ससुराल वाले देते हैं, बहुओं को भी और बहुओं के माँ बाप को भी। ऐसा नहीं है, मेरी वहां राफिया आंटी से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हमाद से भी, और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे वहां जाकर एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन बस तुम्हारी जो ये फजूल खर्ची वाली आदत है बेटा, ये अच्छी नहीं है, इससे घर तबाह हो जाते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती अम्मी कि फजूल खर्ची किसको कहती हैं आप? शादियां बार बार तो नहीं होती, एक बार ही होती है ना। तो अगर मैंने 4 पैसे ज्यादा खर्च कर लिए तो क्या गलत कर दिया? आप सारी उम्र मुझे इस बात के लिए लान तान करती रहेंगी? अच्छा खैर छोड़ो, शादी पर जो हो गया सो हो गया। बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी गलतियां माफ कर सकते हैं, पर शौहर और ससुराल वाले बहुत जालिम होते हैं, तुम्हारी कोई गलती कभी माफ नहीं करेंगे। अम्मी, मेरी सास आपसे बहुत अच्छी है और मेरी बात को बहुत बेहतर समझती है। सास सास होती है और माँ माँ होती है ऐसा। जब तुम्हारी माँ तुमसे खुश नहीं है तो सास के खुश होने को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो मुझसे खुश है, आप चाहें तो पूछ लें उनसे। जो औरतें बचत करना नहीं जानती, अपनी ख्वाहिश बांधना नहीं जानती और दिखावे से बाज नहीं आ सकती, वो ना तो अच्छी माएं हो सकती हैं और ना बहुएं। और एक बात और याद रखो ऐसा, ऐसी औरतें ना अच्छा घर बना सकती हैं और ना ही खानदान। मैं आपको एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू और अच्छी मां बन के दिखाऊंगी। आपकी ये सारी बातें गलत साबित करके दिखाऊंगी अम्मी। बेटा तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था और मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें समझाती रहूंगी। तुम अगर किसी तकलीफ में होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। माँ बाप तो बेटियों को ब्याहने के बाद भी एक साथ जीते और मरते हैं। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं कि अपनी वो तमाम आदतें छोड़ दो जिनसे तुम्हें भी कल को तकलीफ हो और तुम्हारी वजह से हमें भी तकलीफ हो। ऐसा क्यों है अम्मी? क्या आप हमेशा ये समझती हैं कि आपने आयमा की जो तरबियत की है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो दादी ने मेरी तरबियत की है वो बहुत बुरी है? बेटा मैं तो आयमा की बुराइयों पर भी उसे रोक टोक करती रहती हूँ, लेकिन वो बुरा नहीं मानती, अपने को ठीक करने की कोशिश करती है। उसी नियत से मैं तुम्हें भी समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम बुरा मान जाती हो। मैंने तो कभी नहीं देखा आपको आयमा को नसीहतें करते हुए जिस तरह आप मुझे सारी जिंदगी करती आ रही है। बेटा आयमा मुझे तुमसे प्यारी नहीं है भाई। अगर आपको आयमा मुझसे ज्यादा प्यारी ना होती अम्मी तो आप कभी मुझे दादी के पास छोड़ के ना जाती। आयमा को छोड़